वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा एक छोटा सा नोटिफिकेशन वीडियो है और इसके साथ साथ मैं आपको इस नोटिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी बता दूंगा। डेट मीन्स जो आप लोगों का AHSEC में प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 12 वालों के लिए, तो प्री का जो आपका सिलेबस है वो आ गया है हर सब्जेक्ट के लिए। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे और मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। तो 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनेगा छोटा सा, बट उसमें सारी बातें आ जाएगी, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो आपका सिलेबस तो इस वीडियो को आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं से स्किप कर सकते हो। अगर नहीं पता है और कुछ डाउट्स है तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कई लोगों का फाइनेंस या इको नहीं अगर है, तो जो पार्ट नहीं है ऑल्टी जैसे नहीं है अगर, तो मैं यहाँ पे ऑल्टी भी डिस्कस करूँगा 1 से 2 मिनट में। हर समय के लिए 1-2 मिनट ही समय लिया जाएगा, तो आप वो पार्ट स्किप कर देना, ठीक है। चलो, तो सबसे नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आपको बोला गया है इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस अंडर AHSEC डेट द सिलेबी फॉर प्री फाइनल एग्जामिनेशन 21-22, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, प्री फाइनल जो है अच्छा तरह से देना, क्योंकि अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं हुआ फॉर एनी रीज़न, तो उस केस में प्री का ही मार्क्स जो है आपको फाइनल के रिजल्ट में दिखता है, ठीक है। सो HS सेकेंड ईयर वालों के लिए शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब कि दिसंबर से आपका जो है फाइनल एग्जाम होगा, ये पहले से ही आपको श्योर करा दिया गया है, ठीक है, कि दिसंबर में ही आपका क्या है, फाइनल एग्जाम है, प्री फाइनल, ठीक है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द सिलेबी आर अवेलेबल। सिलेबी आप यहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, www.ahsec.assam.gov.in, ठीक है। या फिर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी आप करेगा, ठीक है। और इंक्लूडिंग ये सब सब्जेक्ट का भी आपको दिया गया है, ठीक है, जो कि सिर्फ 30 मार्क्स के लिए थ्योरी यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको जो है पहले से ही रेडी हो जाना। आपके स्कूल को दिया गया है आपका, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अदर जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास था नहीं, जस्ट नोटिफिकेशन था एग्ज़ाम का। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 12 कॉमर्स वालों का अकाउंटेंसी के लिए क्या क्या आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब क्या क्या आपका टॉपिक्स है, ठीक है। तो आपके पास मार्क्स वाइज दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन और इसके हिसाब से बनाना है आपका। अकाउंटिंग फॉर NPO एंड पार्टनरशिप फर्म से आपका 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, मतलब 60 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है। तो NPO के अंदर से क्या आने वाला है, चलो इसको पहले हम हटा देते हैं। हाँ, NPO के अंदर से आपका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो थ्योरीज है वो सब है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको PDF दे दूँगा, या फिर आप टेलीग्राम में भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपका रहेगा। मीनिंग एंड प्रिपरेशन, मतलब और कैसे बनाया जाता है। जब मीनिंग दिया गया तो आपको सिर्फ मीनिंग ही पढ़ना है, फीचर्स ये वो सब नहीं देखना है, ठीक है। आपके एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक दिया है, तो आपको मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखना है, ठीक है, NPO का। देन यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर का मीनिंग देखना है, स्पेशल टर्म्स यूज, ठीक है, क्या क्या टर्म्स उसमें यूज होता है। देन NPO का ट्रीटमेंट हो गया पर्टिकुलर आइटम्स का, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इस तरह का जो भी आइटम्स है ना, ये सब, ठीक है। देन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट रहता है। देन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट भी है आपका, बट आता कम है, हाँ, क्योंकि बैलेंस शीट आने से क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का और AHSEC हमेशा 5 मार्क्स लेकर आता है, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे आपको देखना क्या पड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, ठीक है। देन उसके बाद में आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। तो अब कौन दोनों में से आ सकता है, तो इस बार जो है ना कहना ये मुश्किल हो जाएगा कौन आ सकता है। ऐसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ही आसान है, तो इसका आप ज़्यादा नहीं, जो बुक में दामसागर बुक में जो 2-4 एग्जाम्पल है आप वही देख लो, वही काफ़ी है, ठीक है। और कुछ 1-2 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना। ऑलरेडी मेरे चैनल पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बहुत सारे सम्स करा के दिए गए हैं, आप वो देख लोगे, उससे भी हो जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के भी मैंने कॉन्सेप्चुअल एक वीडियो दिया है और शायद 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया गया है, तो वो भी आप देख लोगे तो भी आपका काम हो जाना है। बट इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ा अच्छा से करना है, प्रैक्टिकल करने का है, ठीक है। ये हो गया 15 मार्क्स के लिए। पार्टनरशिप से अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड, ये सब आपको ऑलरेडी पहले ही पता होगा, 11 में आपने पढ़ा था, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। देन कैपिटल अकाउंट्स कैसे रखा जाता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मोड में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं ना, हाँ। अच्छा, इसके अलावा गारंटी ऑफ पार्टनर भी है आपके पास, ठीक है, तो गारंटी ऑफ पार्टनर भी आपको देखना है, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, ये आपका हमेशा ही रहता है, 8 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, तो ये रहेगा, ठीक है।
तो ये सब कुछ थ्योरी टॉपिक्स हैं। हाँ, यहाँ पे एक है, ये आपका एक प्रैक्टिकल 5 मार्क बन जाता है, बाद बाकी तो इधर से नहीं बनने का चांस होता है। हाँ, यहाँ से आपका वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ना वो आपको दिया जा सकता है, बट यहाँ पे पीएल अप्रो का तो मुझे दिख नहीं रहा है। ये सब जो भी आते हैं सब पीएल अप्रो के अंदर में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो मतलब एडमिशन के अंदर में मोड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन क्या क्या मोड है। दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपका मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एनपीएसआर, एसआर, ये सब क्लास आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा, ठीक है। गुडविल जो है कुछ दिन में आ जाएगा, ठीक है। गुडविल क्या होता है, नेचर क्या है, नीड्स क्या क्या फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल बहुत बार पूछा गया है। देन मेथड्स, 3 मेथड है, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तीनों का तीनों आपको देखना है, ठीक है। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके ऊपर भी एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास बनेगा, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड पीएल, जो शायद कल या परसों ही हमने अपने क्लास में यहाँ पे कंप्लीट किया था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो आपको ये सब दिया गया है। हाँ, कहने का मतलब इन सभी को देखा जाए तो आपका 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से भी, ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब जो बैलेंस शीट में दिया था वो भी बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारा आइटम्स आपको दे दिए गए, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा थ्योरी यहाँ से काट दिया गया, तो ये जो टॉपिक दिए गए ना आप यही सब देखो, आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। 15 मार्क्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म रिटायरमेंट और डेथ के लिए, अगेन इसमें अमाउंट ड्यू टू, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर, 5 मार्क क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। मैटर्स रिलेटेड तो सेम है। एनपीएसआर आपने पहले भी क्या होगा, गेनिंग रेशियो, पहले जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है वही समझ लो गेनिंग रेशियो होता है, थोड़ा सा चेंज आता है, नेगेटिव आंसर आता है। देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अगेन सेम, ये सबका सब चीज़ सेम ही रहेगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, कैसे उसको शो किया जाता है, कैसे खत्म किया जाता है। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और डेथ ऑफ पार्टनर्स में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो बस यही क्वेश्चन ही बनता है बनने से, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी प्रैक्टिकल आपका सारा ही रह गया, कोई चीज़ छूटा नहीं है प्रैक्टिकल में, थ्योरी में से बहुत चीज़ छोड़ दिया गया, ठीक है। देन अब देखते हैं नेक्स्ट कंपनी पार्ट से। कंपनी पार्ट यहाँ पे आपको 2 होता है, एक होता है कंपनी पार्ट या फिर एक कंप्यूटर पार्ट। तो कंप्यूटर हम लोग पढ़ते नहीं है 12 में, इसलिए आप कंपनी ही पढ़ोगे। सो यहाँ पर शेयर कैपिटल में मीनिंग ऑफ कंपनी क्या है, डेफिनेशन, फीचर और टाइप्स, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी भी आपके लिए रहेगा। देन शेयर कैपिटल, ठीक है, मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन, नेचर, क्लास ऑफ शेयर्स। देन अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ एन अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, हाँ, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रो डाटा दैट मीन्स, हाँ। देन आपके अंदर में अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। देन इशू एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो कंसिडरेशन अदर देन कैश भी इस बार आएगा, लास्ट ईयर ये नहीं था बट इस बार ये भी आएगा, ठीक है। अच्छा, देन अकाउंटिंग फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइशू। सो टोटली बोला जाए तो इशू, ठीक है, देन फॉरफीचर, इशू, कॉल्स इन एरियर, फॉरफीचर, हाँ, देन रीइशू और रीइशू एक्सपेंस, ये सब मिला के एक जो क्वेश्चन बनता है आपका 8 मार्क्स का, वो वाला क्वेश्चन समझ लो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। अब सिंस यहाँ पे 20 मार्क का दिया गया है तो आपके पास में 2 तरह का पार्ट बनेगा आपका, कुछ रहेगा थ्योरी, ठीक है, कुछ रहेगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर से आएगा 10 मार्क का, ठीक है, एक 8 मार्क्स वाला, एक 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाला। नेक्स्ट देखते हैं डिवेंचर में। डिवेंचर में अगेन मीनिंग पढ़ना है, टाइप पढ़ना है आपको। मैंने बताया था क्लास में, आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा उसमें भी सारे क्वेश्चन जरूर होंगे, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ठीक है। देन ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये सब का सब जो है शेयर जैसा ही, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो इशू ऑफ डिवेंचर से आपका रिडेम्पशन वाला पार्ट काट दिया गया है, ठीक है। तो आपको रिडेम्पशन वाला पार्ट जो है नहीं करना है, आपको सिर्फ इशू वाला पार्ट ही करना है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, ठीक है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। लेकिन ये सिर्फ है 10 मार्क के लिए, ठीक है। कहने का मतलब एक जर्नल एंट्री पक्का आएगा जो कि होगा डिवेंचर के ऊपर, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर के ऊपर एक जर्नल एंट्री पक्का रहेगा। हाँ, आपका इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, रहेगा, जो रिडेम्पशन वाला पार्ट है वो वाला नहीं रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसके अंदर में आपका वही यहाँ से थ्योरी कटेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो नेचर, बेसिक, टाइप्स, देन आपका इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ये सब रह जाएगा। इनकम स्टेटमेंट, फॉर्म एंड कंटेंट, बैलेंस शीट, फॉर्म एंड कंटेंट, कहने का मतलब इसके ऊपर सम बन सकता है, ठीक है। सॉरी, सम नहीं, आपको कैसा दिया जाएगा इसमें से, आपके एग्जाम में कैसे दिया जाता है, आपके एग्जाम में जाता है आइटम्स, और आइटम कहाँ जाएगा, ठीक है। लाइक अच्छा, इनकम के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मे भी इस कहीं पूछ दे क्योंकि थोड़ा सा है, बट बैलेंस शीट से पूछा जाता है कि ये आइटम बैलेंस शीट में कहाँ पे पुट होगा, ठीक है, कहाँ पे जाएगा। जैसे मान लो मैं बोला स्टॉक, तो स्टॉक कहाँ जाएगा, तो स्टॉक जाता है करंट एसेट्स के अंदर,
ठीक है। तो इस तरह से आप दिखाओगे। हाँ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो लोग करते हैं वो लोग जैसे स्क्रीनशॉट ले ले, ये सब आपका है, ठीक है। हालांकि असम में तो इसका नहीं चलता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि एक बार मैं 2-3 कर पाऊंगा, बट आई थिंक नहीं कर पाऊंगा। फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं बीएसटी को इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, तो मैं इस पीडीएफ को हटा देता हूं और बीएसटी पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो बीएसटी भी देख लेते हैं। बीएसटी फटक से हो जाएगा, 5 मिनट लेंगे हम, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखो बीएसटी में अगेन आपको जो भी चैप्टर दिए गए सब 10-10 मार्क के दिए गए हैं, ठीक है। मतलब 10 चैप्टर है, 10-10 मार्क का, ठीक है। इस तरह से दिया गया। यूनिट 1 में आपको दिया गया है मीनिंग, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स के अंदर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो मतलब फ्यूल वाला है तो कौन सा नहीं है, टेलर वाला नहीं है, ठीक है। टेलर वाला जो था साइंटिफिक प्रिंसिपल वाला पार्ट जो है वो हटा दिया गया है, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि फ्यूल्स प्रिंसिपल पक्का है, आना ही आना है तब, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, 10 मार्क के लिए काटना है, मीनिंग और इंपॉर्टेंस, और इधर में दिया गया डायमेंशंस, इकोनॉमिक, सोशल, तो इस पर क्वेश्चन पक्का रहेगा, इस पर, ठीक है। अब डायमेंशंस में किसी एक दो को एक्सप्लेन करने के लिए बोले या सबको बोल दे एक ही क्वेश्चन में 5-6 मार्क के लिए, वो है। बट इधर से क्वेश्चन कम कटने का चांस है, इधर से ज़्यादा, इधर से भी कटेगा, टॉपिक से उतना ही बहुत लिमिटेड है, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ अगर सिलेबस आपका AHSC फाइनल के लिए रह जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बट चांस कम है। ये सिर्फ प्री के लिए है, ठीक है। फाइनल में जाकर अगेन आपको पूरा बुक का एग्जाम शायद देना ही पड़े, हालांकि बेईमानी है, बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई अगर नोटिस आती है तो अच्छी बात है। चलिए, प्लानिंग में मीनिंग देखना है, फीचर देखना है, इंपॉर्टेंस देखना है। देन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग प्रोसेस पक्का एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 6 से 8 मार्क, 6 मार्क के लिए तो रह ही जाता है आजकल। इधर में ऑर्गेनाइजिंग में मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस आ सकता है, मीनिंग आ सकता है, और डेलीगेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन जो भी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में स्टाफिंग का मीनिंग हो गया, नीड हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। देन ये फिर अगेन प्रोसेस, तो देखो जो प्रोसेस जितना है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सभी का प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ठीक है। देन रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है, सोर्सेस क्या है, इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस, ये सब के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। देन डायरेक्टिंग के अंदर में, अच्छा सोर्सेज जब बोला मतलब इसके अंदर में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एडेड है, हाँ, आपके सिलेबस के हिसाब से। डायरेक्टिंग में एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन जो होता है ये आपका पूछा जाता है। इसके ऊपर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हो सकता है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या फिर पार्टिकुलरली इसका मतलब शॉर्ट नोट टाइप भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे भागते हैं फिर से कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग का वही मीनिंग, इंपॉर्टेंस, देन स्टेप्स, अगेन स्टेप्स। कहने का मतलब स्टेप्स के ऊपर जो भी 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं ये आप जरूर करो, इसमें से 2 क्वेश्चन लगना कंपलसरी है, मतलब पक्का है, ठीक है। 4-5 चैप्टर में स्टेप्स है, वो सब पूछ, इसमें से 2 आ जाएगा। चलो बिजनेस फाइनेंस से मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब, ऑब्जेक्टिव से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। सो जब मीनिंग करोगे बिजनेस फाइनेंस का, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड हो ही जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस एंड फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का सिर्फ मीनिंग ही आपको देखना है, ठीक है। ओनली मीनिंग देखना है तो सिर्फ मीनिंग देखना, ठीक है। मतलब कि इसमें से आपका क्वेश्चन मीनिंग हुआ, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग और इंपॉर्टेंस, इसमें से कहीं क्वेश्चन आ जाए, बाकी सब भी है बट ये सब जो है 5-6 मार्क वाला में गिर सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये तो बस 2 नंबर का ही बनेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, डिफरेंस बिटवीन में आ सकता है, मीनिंग आ सकता है, ठीक है। देन वही डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंक्शन बिटवीन आ ही गया है, देखो, ठीक है। बस तो यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लो तो आपका ये वाला अपने आप अल्टीमेटली हो जाना है, ये तो आपका मीनिंग डेफिनेशन में रहेगा। देन प्राइस में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, ये आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके ओके, सो दिस इज डन। देखो 4 मिनट में हमने बिजनेस को भी खत्म कर दिया। अब बच गया इंग्लिश, चलो इंग्लिश को भी खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। ये भी खत्म हो जाएगा अभी। इंग्लिश में आपके पास में एक अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है। सीन अनसीन पैसेज कहने का मतलब यहाँ पर जो है आपका रीडिंग अनसीन पैसेज, एंटायर सिलेबस रिटेन, मतलब जो पहले का था वैसा ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं, 10 मार्क का है तो रहेगा ही। एडवांस राइटिंग में जो था पहले वो सब कुछ वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ग्रामर में भी सब कुछ सेम ही रहना है, ठीक है। मतलब कि ये 55 मार्क्स का जो चीज़ है ये आपका जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, बस आपके चैप्टर्स में से घटा दिया गया थोड़ा थोड़ा, जैसे कि द लास्ट लेसन पूछेगा, मेमोरी सब छोटा सा ही पूछेगा, और इंडिगो पूछेगा, तो इस बार के लिए मेमोरी सब छोटा सा ही पड़ गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि फिर भी आपके क्वेश्चंस जो भी रहते हैं वो कैसे रहते हैं आपको पता है,
आउट ऑफ 5 यू ओनली नीड टू डू 3 या आउट ऑफ 6 ओनली नीड टू डू 4। तो ऐसे केस में आपका जो है अगर 30 मार्क्स का पेपर बनाना है मुझे इन दोनों चैप्टर से, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो सपोज मान लो कुछ रफली ऐसा रखा जाए कि इन दोनों में से 10 मार्क का, इधर में से 20 मार्क का, ठीक है, या इधर से मान लो 12, 13, 15 का और इधर से आपका 15 का, ऐसे कुछ। सो माय मदर 66 क्लियर है, हमारे चैनल पे भी आप जाके बढ़िया से देख सकते हो, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी इसका दिया हुआ है। कीपिंग क्वाइट का शायद वीडियो है या नहीं मुझे याद नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, द लास्ट लेसन ऑलरेडी डन है, इंडिगो भी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। नोट्स इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का नोट्स एकदम 30 है ना, तो नवंबर फर्स्ट वीक में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है। एग्जाम है आपका दिसंबर में, हाँ, नवंबर फर्स्ट में अवेलेबल हो जाएगा। और एकदम इजी और छोटे छोटे जो आंसर्स हैं, मतलब इजी वर्ड में लिखा गया है, ठीक है। और मेन चीज़ इस बार का जो मेहनत है इस पे कम है, ठीक है, इधर पे कम है, इस बार मेहनत किया गया राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल्स जो है वहाँ से बच्चों का मार्क्स बहुत छूट जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस दिया गया है। बहुत सारा अपडेशन आया है। देखो मैं अगर चाहता तो पिछले साल नोट्स भी आराम से मैं आप लोगों को दे सकता था, ठीक है, मेरा पैसा, मेरा जो है इनकम भी बनते रहता, बट मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं भले ही लास्ट में दूँ, बट जब तक मतलब जितना अच्छा ना हो जाए तो फ़ायदा नहीं हुआ ना अपडेट करने का, ठीक है। तो अपडेट धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, तो लेकिन नवंबर में मैं पक्का लॉन्च कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और इस बार जो है सिर्फ नोट्स ही लॉन्च नहीं करूंगा मैं, मतलब अलग अलग मोड में लॉन्च करूंगा। एक तो नोट्स आपका रहेगा ही रहेगा, ग्रामर हो गया आपका, ग्रामर का भी बहुत सारा चीज़ जैसे टेंस हो गया, नरेशन हो गया, ये सब का भी बना हुआ क्लास है। तो इन सभी क्लासेस को हम एक या तो कॉम्बो में ले आएंगे या फिर अलग अलग करके भी देखेंगे जैसे होता है, ठीक है। बट कॉम्बो में क्या होगा, आपका प्राइस कम पड़ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से आपका द टाइगर किंग जरूर करना, माई मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जरूर करना, ठीक है। ये दोनों ही अच्छा चैप्टर है, द टाइगर किंग, और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी बनेगा ही बनेगा, या ऐसा भी हो सकता है 2 क्वेश्चन हो बीच में और लगाओ, ठीक है। कहने का मतलब द टाइगर किंग का जो लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आप देख लेना अच्छे तरह से। इधर से आपका 1 या 2 ही क्वेश्चन लॉन्ग बनता है, इधर में 2-3 बन सकता है, बट लॉन्ग क्वेश्चन जो है डायरेक्ट 7 मार्क्स लेकर आता है, ठीक है। और दो कैसा क्वेश्चन रहेगा आपका, 7 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और 2-2 मार्क का 4 क्वेश्चन रहेगा, 8, ठीक है। तो ये होगा आपका 15 मार्क्स, ठीक है। सो इस तरह से आपका इंग्लिश भी डन, ठीक है। सो और क्या बच गया, आई थिंक हमने सब कुछ तो कर ही लिया। और कुछ बचा है क्या, ऑल्टी बच गया हुआ है, इसको भी देख ही लेते हैं। बोला है 20 मिनट में ख़त्म ही कर देते हैं, तो ख़त्म ही कर देते हैं। खोल जल्दी, लग रहा है ये PDF अब खुलेगा नहीं। ओके, देखो ऑल्टी भी ख़त्म ही कर देते हैं। सो ऑल्टी के लिए देखो, वर्जर, स्केयर क्रो और द गिफ्ट ऑफ मजाई, ठीक है। 3 में से आपको तीनों ही करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। सेलेक्टेड टॉपिक्स है और 35 मार्क्स का है, तो मे बी और कहीं कम दे, ठीक है। सेम एज इंग्लिश के लिए भी, हाँ, और कहीं कम दे, बट ट्राई करना एटलीस्ट 2 तो पक्का करके जाओ, ठीक है। और पूरा अच्छा कर लो तो अच्छी बात है। सीता तरुदत्त का ओजीमंडियास ऑफ इजिप्ट, ओजाइमंडियास, देन ला बेले दैम सेंस मर्सी। तो ये आपका एक पोएम, ये पोएम और ये पोएम, 3 पोएम में से 2 पोएम तो पूरा बढ़िया तरह से करके जाना है। पोएम में छोड़ना मत कुछ भी, ठीक है। पोएम में या फिर ये हो प्रोज में 2 अगर चैप्टर पूरा सही तरह से कर लेते हो तो मेरे ख्याल से आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन मे भी कहीं 1-2 नंबर का छूट जाए या 2-3 नंबर का छूट जाए, बट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर भी आप ऐसे तो करना तो तीनों ही है, मैं कहूँगा कम से कम 2 जरूर कर लेना पूरा, ठीक है। देन ग्रामर में पूरा सिलेबस आपका रह जाएगा, कंपोजिशन में पूरा सिलेबस ही रह गया, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका घटा दिया गया, ठीक है। सो ये लो 18 मिनट में ये भी ख़त्म हो गया। अब क्या बच गया, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। इसमें जस्ट देख लेते हैं फाइनेंस में क्या है। PDF नहीं खुल रहा है, का है, चलो। फाइनेंस में तो आपका लगभग पूरा ही दे दिया गया है पहला चैप्टर का, ठीक है। इसमें कुछ मेरे ख्याल से कमा है नहीं, सब कुछ ही है। सेकेंड चैप्टर में RBI भी मोटा मोटी सारा ही है। आप जस्ट देख लो, एक बार नज़र दौड़ा लो कि फाइनेंस में आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ छोड़ा नहीं गया, लगभग सब कुछ ही है। 1-2-3 टॉपिक को छोड़ के मुझे सभी यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। सब समझ लो, पूरा ही करना है आपको फाइनेंस का भी। तो इकोनॉमिक्स में क्या किया गया है, इकोनॉमिक्स का देखते हैं एक बार। इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा नेशनल इनकम एंटायर यूनिट, मनी बैंक के एंटायर यूनिट और ये भी एंटायर यूनिट, इस सब में कोई चेंज नहीं है। अच्छा इसमें कोई चेंज है नहीं मतलब, ठीक है। सिर्फ चैप्टर 8 को देख लेना कि यहाँ से ही आपका थोड़ा थोड़ा चीज़ जो है छोड़ा गया होगा, मतलब, ठीक है। हाँ 8+8+10 दिया गया है, डेट मीन्स पॉवर्टी से आपको सिर्फ एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी, देन मेन प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी, एलिविएशन एंड देन अ क्रिटिकल असेसमेंट। देन उसके बाद में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से 2-3 टॉपिक है और रूरल डेवलपमेंट से 2-3 टॉपिक है। कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द केस में क्या है, आपका जो भी 5 चैप्टर 4 चैप्टर है ये सब पूरा ही एंटायर है, ठीक है।
सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा आपके एग्ज़ाम के लिए क्या क्या टॉपिक्स हैं। हाँ, आप देख लेना। एक्चुअली ये वीडियो बनने वाला था नहीं, बट लोगों ने नीचे कमेंट किया तो मैंने सोचा बना ही देते हैं। वीडियो को देखना। और इससे पहले अभी मैंने लेटर टू एडिटर, जो आपका इंग्लिश का राइटिंग स्किल में आता है लेटर टू एडिटर, वो मैंने करके दे दिया है। ठीक है, मतलब उसका फॉर्मेट अभी आया है, और एक वीडियो और बनेगा जिसमें मैं आपको उसका लेटर कैसा है, और एक नहीं, इस बार मैं आपको 2 लेटर दे दूंगा। ठीक है, तो पहले से ऑलरेडी 1 लेटर है हमारा, हाँ, दूसरा 2 लेटर और आ जाएगा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, 3 लेटर हो जाएगा। और 3-4 लेटर अगर आप कर लेते हो, समझ जाते हो, तो मेरे ख्याल से मैं जिस तरह से करा उस तरह से अगर आप 2-3 लेटर भी कर लेते हो, आपके एग्जाम में जो आएगा आप आराम से लिख पाओगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अच्छी तरह से, ठीक है, लोगों के साथ। एंड नोट्स वाले जितने भी है, अच्छा, जिन लोगों को चाहिए होगा कि अकाउंटेंसी का, सबसे पहले अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल के लिए 2022 के लिए फाइनल एग्जाम्स के लिए, और बीएस का हो गया, हाँ, या फिर इंग्लिश का हो गया, चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना, तब मैं इस साल के लिए देखूंगा। और नहीं, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है।